हेलो गाइस, हम क्वेश्चन करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का। एंड इस क्वेश्चन में पूछा है कि एट व्हाट रेट परसेंट, किस रेट परसेंट पर ये अमाउंट यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट्स टू। जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि किसी रेट परसेंट पर ये सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू यानी कि हो जाती है कितनी 4,410 रुपीज इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हिंट देता है कि ये जो वर्क करेगा वो प्रिंसिपल की तरह करेगा। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल और ये वाला जो हो जाएगा दिस इज द अमाउंट। करेक्ट। आपको टाइम दिया है 2 years, आपसे रेट परसेंट पूछा है। तो अगर हम पहले समरी लिखे क्वेश्चन की, हमारे पास क्या क्या गिवन है? प्रिंसिपल 4,000 रुपीज, अमाउंट 4,410 रुपीज, टाइम 2 years और रेट परसेंट आपसे पूछ लिया है कि क्या होगा। फॉर्मूला बेटा हम सबको पता है कि A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स, करेक्ट, एंड P इज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल एज वी नो दैट, एंड R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड लास्ट में हमारे पास ए तो पता ही है, दैट इज अमाउंट। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे। अमाउंट की जगह हम लिखेंगे 4,410, प्रिंसिपल की जगह हम लिखेंगे 4,000, 1 प्लस R अपॉन 100 पावर एन हमारे पास दिया है 2 years, टाइम बेटा हमारे पास दिया है 2 years। अब सुनो क्या करना है। ऐसे क्वेश्चंस में जब हमसे पूछा जाता है कि रेट परसेंट क्या है, तो ध्यान से देखोगे हमें यहां पर कुछ ना कुछ हिंट मिलता है। क्या हिंट मिलता है? देखो 4,000 हम नीचे ले आएंगे, सो दैट विल बी 4,410 अपॉन 4,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग हियर? 441 अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ऐसी कंडीशन में हमें हिंट मिलता है कि अगर यहां पर स्क्वायर है यानी कि पावर 2 है तो ये किसी ना किसी के स्क्वायर बन रहे होंगे। ये हमें हिंट मिल जाता है क्वेश्चन में, राइट। नाउ क्या करेंगे हम, ये देखेंगे तो ये 21 और ये देखेंगे तो 20, ये 20 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है, राइट। 441 हमने इस पर स्क्वायर लगाया, इक्वल्स 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2। अब हमारे पास पावर पावर सेम आ गई। हम क्या लिखेंगे यहां पर? ऑन कंपेयरिंग बेसिस, ऑन कंपेयरिंग बेसिस। एक तरीका ये भी होता है, या फिर टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, जिससे कि स्क्वायर्स हट जाएंगे। ठीक है, ये जो तरीका बता रहा हूं ये एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में बताया जाता है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ऑन कंपेयरिंग बेसिस। और वो जो तरीका बता रहा हूं जिसमें हम टेकिंग स्क्वायर रूट कह रहे हैं, वहां हम क्या करते हैं? वो स्क्वायर रूट्स में करते हैं। ठीक है, तो बेस कंपेयर करने पर 21 अपॉन 20 बचेगा एंड यहां बचेगा 1 प्लस R अपॉन 100 पावर, खत्म हो चुकी है हमारी। अब देखो 1 उठ के इधर आएगा, सो 21 अपॉन 20 माइनस 1 इक्वल्स टू R अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहां कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे, तो दैट विल बी 21 माइनस 20 अपॉन 20 इक्वल्स टू R अपॉन 100। अगर बेटा किसी को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता दे कि सर मुझे एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा किसी और वीडियो में एलसीएम लेना बता दूंगा, राइट। ये स्टेप अगर किसी को नहीं दिख रही है नीचे मैं क्या लिख रहा हूं, तो मैं ये स्टेप यहां लिख देता हूं, इसके ऊपर लिख देता हूं मैं ये स्टेप। तो वो आ रही है हमारे पास 21 अपॉन 20 माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स R अपॉन 100। ये 1 उठा के बेटा हम इधर ले आए, तो वो मैंने वहां स्टेप दिखा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये नीचे आ जाएगा। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, एलसीएम आ गया हमारे पास 21 माइनस 21 अपॉन 20 आ गया इक्वल्स टू R अपॉन 100। ये 100 इधर जाएगा क्योंकि R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 100 अपॉन 20 इक्वल्स टू R। बेटा 25 से 100, सो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5। देखो एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत कम लोग बताते हैं ये बात कि वहां लिखा है R की वैल्यू 5। ठीक है, या तो R इज इक्वल्स टू 5 लिखोगे या फिर और R परसेंट इक्वल्स टू 5% लिखोगे। बात समझ आ गई? यानी कि साइन लगेगा परसेंट का तो दोनों तरफ लगेगा, अदरवाइज कहीं भी नहीं लगेगा। तो R इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। इज इट दैट क्लियर? थैंक यू बेटा।